Hello friends, welcome to Ashwamek Vidyalaya. Myself Patel Dixita and today we are discuss about standard 8 and subject science. Friends, do you hear about pollution? What is pollution? Yes, the action of making the air, water, etc. dirty and dangerous. It's called pollution. So, today we are discuss about chapter 18, pollution of air and water. Friends, we all know that air and water is most important for all living organisms. So, let's start about this. Paheli and Buzo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being treated by air pollution in the area surrounding the Taj. They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. So friends, पहेली एंड बुजो आगरा में जो ताजमहल आया है उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे. ओके, ताजमहल in Agra is one of the 7 wonders of the world. We all know that ताजमहल जो है वो 7 अजूबे में से एक है एंड उसके जो वाइट मार्बल्स है वो एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन की वजह से उनको क्या किया जा रहा है, ट्रीटमेंट दी जा रही है. वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरमेंट इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी. Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. Now the media regularly reports on the falling quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. The number of people suffering from disease of the respiratory system, for example, is steadily rising. So, friends, हमारे एल्डर्स के टाइम पे हमारे पूर्वज बड़े जो है दादा दादी, ग्रैंड माँ, ग्रैंड फादर, तो उनके टाइम में फ्रेश एयर एंड फ्रेश वाटर मिलता था. ओके, क्लीन वाटर होता था. बट अभी आपने न्यूज़ पे मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है एंड एयर एंड वाटर की जो क्वालिटी है वो डैमेज हो रही है एंड उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज होती है एंड वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मीन्स हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें इफेक्ट करते हैं, हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं. देन हमारे जो ब्रीदिंग पाइप है उसे भी इफेक्ट करते हैं. वी शडर टू imagine a time when clean air and water may no longer be available. You have learned about the importance of air and water in your previous classes. In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effect on our lives. So, हमने इमेज भी नहीं किया था कि वाटर एंड एयर इस तरह से डैमेज हो जाएगा. ओके, हमने इमेजिन किया था कि वो बहुत टाइम तक क्लीन रहेगा, बट ऐसा नहीं है. वाटर एंड एयर अब पॉल्यूटेड हो चुके हैं जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज होती है. हमने स्टैंडर्ड 7th में डिस्कस किया था किस तरह से वाटर एंड एयर हमारे लाइव्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. बट इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एयर एंड वाटर पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन से हार्मफुल चेंजेस आ गए हैं. ओके, एंड वो हमारे लाइफ्स को किस तरह से इफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एयर पॉल्यूशन. Air pollution, we can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. So friends,
वी ऑल नो दैट हमें सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए क्या जरूरी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इट इज एयर एंड वाटर। सो हम फूड के बिना थोड़ा टाइम जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, बट एयर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। तो हमारे लिए क्लीन एयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, हम ब्रीदिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। प्लांट्स भी क्या करते हैं? ब्रीदिंग में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो इसीलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है? यस, प्लांट्स क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करते हैं। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसाइस्ट of a mixture of gases by volume. About 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities. So हमारी एयर जो कि गैसेस के मिक्सचर से बनी हुई है, जिसमें 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस, 78% नाइट्रोजन गैस है। देन 21% क्या है? ऑक्सीजन गैस एंड अदर 1% में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर। नाउ फ्रेंड्स, लुक एट हियर एक्टिविटी नंबर 18.1. So you may have covered your nose while passing a brick, keen emitting smoke or starting coughing while वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड। सो आप जब बहुत ही बिजी रोड पे जा रहे हो तब आपको कफिंग स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप क्या कर लोगे? अपने नोज को यस हैंगी या क्लोथ से क्या कर लोगे? कवर्ड कर लोगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर इन द प्लेसेस गिवन बिलो। सो यहाँ पे कुछ प्लेसेस दी गई है, तो उसमें से आपको क्या करना है? एयर की क्वालिटी कहाँ पे अच्छी है एंड कहाँ पे कैसे है? डर्टी मीन्स डेंजरस, पॉल्यूटेड है, वो आपको लिखना है। ओके, कंपैरिजन करके लिखना है। फर्स्ट वन इज अ पार्क एंड अ बिजी रोड। सो पार्क में एयर क्वालिटी कैसी है एंड बिजी रोड पे क्वालिटी कैसी है, वो आपको कंपेयर करके लिखना है। ओके, देन अ रेसिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया। सो रेसिडेंशियल एरिया मीन्स जहाँ पे हम रहते हैं, ओके, हाउसिंग एरिया, एंड इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है। तो उन दोनों एरियाज में से कहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छी होती है, वो आपको लिखना है। देन अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। सो busy traffic interaction, okay, and at different times like morning में ट्रैफिक एंड आफ्टरनून में एंड इवनिंग में। तो कब एयर क्वालिटी गुड होती है एंड कब एयर क्वालिटी पॉल्यूटेड होती है, वो आपको लिखना है। देन अ विलेज एंड अ टाउन। सो विलेज में एयर क्वालिटी कैसी है एंड टाउन में कैसी है, वो आपको लिखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. One of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? So friends, ये जो स्मोक है एटमॉस्फेयर में, वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा। ओके, सो क्या आप जानते हो कि ये स्मोक कहाँ से आता है? Addition of such substances to the atmosphere modified it. When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living, it is referred to as air pollution. Please underline this. This definition is most important. What is the air pollution? When air is contaminated by unwanted substances which have
a harmful effect on both the living and non-living organism. It is referred to as air pollution. So air pollution हम किसे बोलेंगे कि अनवांटेड सब्सटेंस जो कि एयर में क्या होते हैं मिक्स हो जाते हैं एंड वो सब सब्सटेंस बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को एंड ऑल्सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को. फ्रेंड्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से इफेक्ट करते हैं? ये जो पॉल्यूटेड एयर है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से इफेक्ट करती है? हमने डिस्कस किया ताजमहल इन आगरा. आगरा में जो ताजमहल है उस पे जो व्हाइट मार्बल्स लगाए गए हैं, व्हाइट स्टोन लगाए गए हैं, उस पे भी एयर पॉल्यूशन की वजह से एंड एसिड रेन की वजह से बहुत ही ज्यादा उसे इफेक्ट हुई है. तो इसी तरह से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी एयर पॉल्यूशन इफेक्ट करता है. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड. एयर पॉल्यूटेड मीन्स एयर किस तरह से पॉल्यूटेड होती है, एयर में पॉल्यूशन कैसे होता है. द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स. सो एयर पॉल्यूटेंट्स किसे बोलते हैं? जो सब्सटेंस एयर में है मीन्स अनवांटेड सब्सटेंस जो एयर में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स. समटाइम्स सच सब्सटेंस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट arising from forest fire or volcanic eruption. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. The source of air pollutants are factories, power plants, automobiles exhaust and burning of firewood and dung cakes. So एयर में ये सब एयर पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं? ओके, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सब्सटेंस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक स्मोक एंड डस्ट एरिजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक एरप्शन. सो फॉरेस्ट फायर से डस्ट या स्मोक आते हैं एंड एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज में से भी पॉल्यूटेड सब्सटेंस मिक्स होते हैं एयर में. द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेड आर. सो एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स. सो इट इज ऑल द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स. ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 18.2. You might have read in the newspaper that respiratory problems amongst children are rising day by day. Conduct a survey of households in your neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problems. So ऐसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे चिल्ड्रंस को रेस्पिरेटरी मीन्स सांस लेने में श्वसन की जो क्रिया है मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. ओके, तो ये प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आते हैं? मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर काउज्ड बाय एयर पॉल्यूशन. ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मीन्स श्वसन में जो प्रॉब्लम होते हैं वो कहाँ से आते हैं? सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से है. Let us now try to find out the substance or pollutants which are present in the polluted air. So, polluted air में कौन कौन से substance present होते हैं? Have you noticed how rapidly the number of vehicles in increasing in your cities? So friends, बहुत ही ज़्यादा vehicles हमारी cities में increase हो रहे हैं. Okay, बहुत ज़्यादा vehicles की वजह से व्हीकल्स में से जो स्मोक निकलते हैं उसकी वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन. व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. प्लीज अंडरलाइन व्हीकल्स के स्मोक में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं? पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. सो फ्रेंड्स, look at here, it is pollution of air by vehicles. Okay,
And carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. Please underline, carbon monoxide कैसे प्रोड्यूस होता है? इनकम्प्लीट बर्निंग से. ओके, सपोज हमारे घर में भी वुड को फायर किया गया है, वुड फायर में से भी कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होता है. सपोज वुड फायर में इनकम्प्लीट बर्निंग हो रहा है तो उसमें से भी क्या होगा? कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होगा. देन it is poisonous gas. So which is poisonous gas? Carbon monoxide. Please underline this. Objective या filling the blanks में पूछा जा सकता है. Which is the poisonous gas? Carbon monoxide is poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. So हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? Yes, hemoglobin. Okay, so carbon monoxide reduce the oxygen carrying capacity in the blood. वो क्या करता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज को रिड्यूस करता है. ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी है उसे रिड्यूस करता है. कौन? कार्बन मोनोक्साइड. नाउ फ्रेंड्स, डू यू नो, if the vehicles registered in Delhi are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined lengths of the two longest rivers in the world, Nile and Amazon. Friends, अगर दिल्ली में जो व्हीकल्स रजिस्टर्ड किए गए हैं उसकी 1 by 1 अगर लाइन की जाए तो वो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? यस, टू लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. कौन कौन सी रिवर लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में? नाइल एंड अमेजोन. तो उतनी लंबी लाइन हो जाएगी, उतनी लॉन्ग लाइन हो जाएगी व्हीकल्स की. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एयर पॉल्यूशन एंड हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर कंटिन्यू दिस टॉपिक. Thank you. Stay home, stay safe.